हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ विद अस और मेरा नाम है वंदना। तो दोस्तों आज मैं आराम से बैठ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि आप मेरी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आ रहे थे। उसका रिप्लाई कमेंट में करना। वैसे तो मैं ज्यादातर रिप्लाई कर देती हूँ, बट कुछ कुछ होते हैं कि इसका रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि कमेंट में कैसे मैं समझाऊं। फिर मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मेन मेरा मकसद ये था। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ये आ रहा था कि मैंने कंसीव करने से पहले मुझे क्या क्या सिम्टम्स दिखे। तो मेनली मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स दिखे। और उससे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप लोग जैसे मेरी प्रेगनेंसी वीडियो को इतना प्यार देते हो, इतने अच्छे से कमेंट करते हो, क्वेश्चन आंसर्स करते हो, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे ही प्लीज मेरे जो नॉर्मल वीडियोस होते हैं ना, उनको भी आप लोग देखा करो और अच्छे अच्छे कमेंट अपने किया करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग नए सब्सक्राइबर है मैं उनको बता दूं, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मेरा अभी 6 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है। मेरे 6 मंथ को 2 ही दिन हुए और 5 महीने मेरे पूरे हो चुके हैं और मैंने नेचुरली कंसीव किया है। तो फ्रेंड्स, सबकी बॉडी ना अलग अलग होती है। मतलब जरूरी नहीं कि जो जो सिम्टम्स मुझे आए हों वही सिम्टम्स आपको भी आए, सिम्टम्स किसी और को भी आए। ठीक है, तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबके सिम्टम्स भी अलग अलग हो सकते हैं और किसी किसी का एक जैसा भी हो सकता है। फ्रेंड्स, जो कंसीव करने का जो सिम्टम्स होते हैं ना, और जो पीरियड्स के सिम्टम्स होते हैं, वो लमसम सेम ही होता है। उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पता नहीं चल पाता कि ये पीरियड्स के सिम्टम्स आ रहे हैं मुझे कि कंसीव कर लिया है उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। मैंने कंसीव किया था जनवरी में। जनवरी के 16 तारीख को मेरी पीरियड्स की डेट थी और तब तक मुझे नहीं पता था कि मैंने कंसीव कर लिया होगा, या मेरे माइंड में भी ऐसा नहीं चल रहा था कि इस महीने हो सकता है कि मैं कंसीव कर लूं, क्योंकि इससे पहले मेरे 2 आईयूआई मैंने करवाया था, दोनों फेल हो गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो। मैंने आईयूआई पे डिटेल में सब कुछ पूरा वीडियो अपने चैनल पे बना के डाला है, आप लोग देख लेना। तो आप लोगों को पता है मेरे 2 आईयूआई फेल हो गए थे और फिर उसके बाद से फिर मैंने आईयूआई नहीं करवाया। थोड़ा सा मैं ब्रेक लेती हूँ और नेचुरली ट्राई करके देखती हूँ कि क्या होता है। तो कंसीव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो रूटीन था ना, वो कैसा कैसा रूटीन था। मेरी बहन की शादी थी, फरवरी में शादी थी, तो पूरा जनवरी और दिसंबर मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। मतलब शॉपिंग करने में मैं जाती थी, मार्केट शॉपिंग करके आती थी, जाती थी। मतलब मैं कोई भी परहेज ही नहीं, मैं कोई वो नहीं कर रही थी, कोई भी प्रिकॉशन मैं नहीं ले रही थी, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि मैं कंसीव भी कर सकती हूँ। और फिर मैं और कंसीव करने से जब मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है, उसे 2 दिन पहले तक, जो कि मुझे नहीं पता था कि मैंने कंसीव कर लिया है, पता है मैं डांस कर रही थी। अब सोचो, और मेरे अंदर इतनी एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी, मैं इतना डांस कर रही थी। 2 दिन पहले से जो मेरे सिम्टम्स है ना, वो 2 दिन पहले से मुझे मुझे वो सिम्टम्स महसूस होने स्टार्ट हो गए थे। तो जब मैंने डांस किया, मैंने एक दिन पूरा डांस किया, उसके बाद पूरा दिन भर मैंने डांस किया ना, फिर शाम को मुझे ना थोड़ी थोड़ी सी थकान जैसे होने लगी। तो मुझे यही लगा कि मेरे ना पीरियड्स आने वाले हैं, या फिर मैंने डांस कर लिया है उसकी वजह से ना मुझे बॉडी में थकान सी हो रही है। अगले दिन फिर मैं एकदम बिस्तर पे लेट गई। मुझे लगा कि बस मेरे पीरियड्स तो अब किसी भी वक्त आ ही जाएंगे, क्योंकि जो मेरे सिम्टम्स थे ना, वो क्या क्या थे। एक तो मेरा बैक पेन हो रहा था, और मेरे पैरों में भी जो था वो होती है ना काफ मसल्स, उसमें भी दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था। बहुत ही ज्यादा फटीग सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बहुत थकान हो गई हूँ, शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं महसूस हो रही थी। ऐसा हो रहा था मुझे। और यही सिम्टम्स मुझे सेम मेरे पीरियड्स के टाइम पे भी मुझे सेम यही महसूस होते थे, कि जब मेरे पीरियड्स आने वाले होते थे ना, तो भी मुझे ऐसे ही महसूस होता था। ये सिम्टम्स मुझे ना 2 दिन तक आए। 2 दिन मुझे, कभी कभी होता है ना पीरियड्स एक दो दिन डिले हो जाता है, तो मुझे लगा 1-2 दिन डिले ही चल रहा होगा। तो मैंने चेक नहीं किया, क्यों, और मुझे सिम्टम्स आ रहे थे, यही वाले सिम्टम्स पीरियड्स वाले सेम यही थे। आप यकीन नहीं मानोगे, रात में तो इवन कि मैं पैड लगा के सोई थी। मुझे लगा था रात में पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर उठना पड़ेगा, इससे जब मैं पैड लगा के सो जाती हूँ। तो मैंने पैड का भी यूज किया था, क्योंकि सारे सिम्टम्स मेरे पीरियड्स वाले ही थे। इसमें कोई बता नहीं सकता है कि ये सिम्टम्स कंसीव करने का है या फिर ये सिम्टम्स
अ, उसका है, पीरियड्स का है, लमसम सेम होता है। तो ये सारे मेरे सिम्टम्स हैं। मुझे भूख वगैरह जो लगती है, जितनी उतनी भूख भी लग रही थी, और पीरियड से पहले थोड़ा सा क्रेविंग जैसा होता है ना, खाने का कुछ स्पाइसी या कुछ जो चीज पसंद हो वो खाने का मन करता है, तो मेरा वो खाने का मन कर रहा था। ये सारी चीजें मेरी 2 दिन तक चली। फिर 2 दिन बाद जब मेरा 16 और 17 तारीख 2 दिन बीत गए ना, तो मुझे लगा कि, तो मुझे थोड़ा-सा ना डाउट हुआ कि 2 दिन मेरे पीरियड डिले हो गया है, और चलो टेस्ट कर लेती हूँ। तो हस्बैंड ने बोला हाँ कर लो, टेस्ट करने में क्या बुराई है। 2-3 किट मँगा ली, यूपीटी किट हमने मँगवा ली घर ही पे। तो मैं गई टेस्ट करने। तो मैंने क्या, वो दो दोपहर का टाइम था जब मैंने टेस्ट किया, तो फिर मुझे लगा कि चलो टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। और दोस्तों जब मैंने टेस्ट किया, उसमें रेड लाइन मतलब पिंक लाइन आई। ओ गॉड, मैं इतना, मतलब मेरे हाथ पैर ऐसे कांपने लगे, सब होने लग गया। फिर मैंने एक टेस्ट किया, फिर मैंने उसी टाइम पे कम से कम 3 टेस्ट किए, क्योंकि मैंने 3 डिफरेंट किट मंगवा रखा था, प्रेगनेंसी किट। तो मैंने तीनों से टेस्ट किए और तीनों में पॉजिटिव रिजल्ट आया। फिर मैंने हस्बैंड को भी दिखाया। फिर मैं और भी ज्यादा श्योर होना चाहती थी। कभी कभी वो किट का भी वो मतलब उतना 100% एक्यूरेट नहीं होता है, तो मैं पूरा 100% श्योर होना चाहती थी। तो नेक्स्ट डे हमने वो बुक कर लिया था, ब्लड ब्लड टेस्ट का, बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट। तो सुबह सुबह वो आए थे सैंपल लेने के लिए, मेरा सैंपल ले गए। फिर शाम को रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट हस्बैंड के फोन पे आई थी। उन्होंने मुझे वो, उन्होंने बोला रिपोर्ट आ गई। मैंने कहा क्या है बताओ क्या है। जब रिपोर्ट देखी तो जो मेरा बीटा एससीजी था वो 1200 समथिंग था। तो मतलब फिर 100% कंफर्म हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर ये मुझे पता चल गया था। फिर हम लोग 20 तारीख को फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर भी ना सबसे पहले बीटा एस, पहले तो डॉक्टर यही पूछती है कि आपने यूपीडी टेस्ट किया है कि नहीं। तो यूपीडी टेस्ट करने के बाद से फिर वो बीटा एससीजी टेस्ट ही करते हैं। तो मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया था। उसके बाद का सारा वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप लोग देखना। तो ये थे मेरे सिम्टम्स। सभी सिम्टम्स देखो अलग अलग भी हो सकते हैं। किसी किसी का हो सकता है जैसे आपको सिम्टम्स आए वैसे मुझे भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सबकी बॉडी क्योंकि अलग अलग होती है। और बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि मैंने नेचुरली आईयूआई किया है। तो मेरा दोस्तों नेचुरली कंसीव हुआ है, और मैं 37 ईयर्स की हूँ। और जब मैं 37 ईयर्स में कंसीव कर सकती हूँ, तो आप लोग भी जरूर 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 कर सकते हो। और मैंने अपनी प्रेगनेंसी को ना मैनिफेस्ट किया था। मैंने अपने पहले भी वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि मैनिफेस्ट में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन उसको करने का तरीका भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, गूगल कर लेना, फिर मैनिफेस्ट करना। क्योंकि जो दिल और दिमाग दोनों में एक ही चीज चलनी चाहिए, और वही चीज आपको, मतलब यूनिवर्स से वही चीज बोलनी है कि मैंने कंसीव कर लिया है। तो मतलब मेरा ऐसा था, मैं पहले भी वीडियो में बनाती थी ना, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी भी अपनी प्रेगनेंसी को लेके 1% भी मैं निगेटिव नहीं हुई हूँ। मैं कभी भी, मुझे ये नहीं लगा था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। मैं, मेरा, जब जब मेरा आईयूआई भी फेल होता था ना, तो भी मैं निराश नहीं होती थी। थोड़ा सा भी मुझे निराशा नहीं होती थी। मुझे लगता चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं निगेटिव नहीं होती थी, मैं पॉजिटिव ही रहती थी। मुझे लगता था आज नहीं तो कल तो होना ही होना है। बस क्या, मैं क्या करती थी, मैं अपने ऊपर ध्यान देती थी, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर मैं पूरा का पूरा ध्यान देती थी। मैं अपनी अपनी तरफ से, मुझसे कोई कोई चूक ना हो जाए, मैं अपनी पूरा अपना फिटनेस पे ध्यान दूं, अपने खाने पीने पे ध्यान दूं। बाकी तो भगवान देख ही रहे। साथ में मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था। वो सारी चीजें देखिए, बहुत सारी चीजें मिलके ही बनती हैं। कोई भी एक चीज से कुछ नहीं होता है। जैसे 5 उंगलियां होती हैं, जब ये मिलती हैं तभी ये पूरी मुट्ठी बनती है। वैसे ही प्रेगनेंसी का, या फिर वैसे भी कोई भी चीज दुनिया जिंदगी में कोई भी चीज होती है ना, जब वो पूरे अच्छे से मिलती है तब वो चीज कंप्लीट होती है। जब आपका डाइट ठीक रहेगा, आपका लाइफस्टाइल सही रहेगा, आपका स्लीपिंग पैटर्न सही रहेगा, आपका ट्रीटमेंट सही रहेगा, और आप टेंशन फ्री रहोगे, आपका मेंटल हेल्थ वो सही रहेगा, तब जाके फिर आप कंसीव कर सकते हो। तो फिर मैं अपना पॉजिटिव रहती थी। मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर से, आप लोगों से हमेशा मैं यही बोलती हूँ, जिन्होंने कंसीव नहीं किया है, कि बस आप लोग पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने के साथ साथ आप लोग अपना भी ध्यान दो, और और डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लेते रहो। डॉक्टर से देखो ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और मुझसे लोग मेरी दवाइयाँ पूछते हैं कि दीदी आपने कौन सी दवाइयाँ ली थी, आप ये दवाई का नाम बता दो, वो दवाई का नाम बता दो। तो फ्रेंड्स देखो, मैं दवाई का नाम इसीलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि
सबकी बॉडी अलग अलग होती है, आपकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है, मेरी प्रॉब्लम अलग हो सकती है। तो कभी भी किसी का देख के हमको दवाई नहीं लेना चाहिए। सबसे बेस्ट वही होता है जो आपके डॉक्टर्स बोले वही आप लोग दवाई खाओ। डॉक्टर जब जब आपको हॉस्पिटल बुलाएं तब तब आप डॉक्टर के पास जाओ, और जैसे जैसे वो दवाई खाने के लिए बोल रहे हैं, जिस जिस टाइम पे बोल रहे हैं, वैसे वैसे आप करो, ठीक है। और 100% आप लोग भी जिन्होंने अभी तक कंसीव नहीं किया है, आप लोग भी कंसीव कर लोगे। मैं अपनी प्रेगनेंसी पे वीडियो इसीलिए बनाती हूँ, अपनी जर्नी इसीलिए शेयर करती हूँ, ताकि किसी ना किसी को मेरे जर्नी से, मेरी कहानी से आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। और कहीं ना कहीं अगर कहीं भी आप लोगों को मेरी बात से, मेरी चीजों से हेल्प मिलती है या फिर आपको मेरे वीडियो देख के पॉजिटिव फील होता है, तो ये मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद ही है, समझो वो पूरा हो गया। नहीं तो मुझे जरूरत नहीं थी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में इतना डिटेल में बताने के लिए, लेकिन मैं फिर भी मैं अपनी जर्नी को बताती हूँ। इसीलिए मैं बताती हूँ ताकि मेरे जैसे और भी जो लोग थे, और भी जो लोग हैं जिनकी एज ज्यादा हो गई है, फिर जो कम की एज भी हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी हेल्प मिल सकी तो क्यों नहीं, हेल्प करनी चाहिए। अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। ये हमेशा ये अपने माइंड में ये रख के लेके चलना चाहिए, और मैं यही लेके चलती हूँ। तो पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव पॉजिटिव रहोगे, मैनिफेस्ट करते रहोगे, तो सब चीजें आपकी भी पूरी हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक कंसीव नहीं किया है, आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी करनी है। समझ रहे हो, बाहर का नहीं खाना है, खूब सारा पानी पीना है, अपने खाने में हरी सब्जियां, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करना है, कार्ब्स कम करना है, मतलब रोटी चावल कम खाना है, हरी सब्जियां, दाल, अंडे, चिकन और पनीर। जो वेजिटेरियन उनके लिए पनीर, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडे, चिकन ये सब खा सकते हैं। मतलब अपनी डाइट में ना प्रोटीन ज्यादा कर रखो, और हरी सब्जियां खाओ, दाल खाओ, ये सब चीजें खाओ। प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, चीनी मत खाओ, चीनी छोड़ दो। बाहर का खाना तो बिल्कुल ही मत खाओ। बाहर का खाना हमारे बस टेस्ट के लिए अच्छा होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो अच्छी अच्छी जगह से बना हो, चाहे खराब जगह से बना हो, कभी कभार अलग बात है कि हाँ, महीने 2 महीने में आपने कभी कभार खा लिया तो वो अलग बात है, बट ऐसे रेगुलर है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बाहर नहीं खा रहे हो तो आप घर में ही रोज चाउमीन, मोमो, टिक्की, बर्गर ये सब बना के खा रहे हो, वो भी गलत है। घर पे भी आप बनाओगे ना तो चलो ठीक है, वो सही रहता है। बट ये सब चीज बेसिकली होती क्या है, ये पूरा मैदा होता है, और मैदा हमारी बॉडी के लिए बहुत 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 ज्यादा नुकसान करता है। कुछ हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता है, ये नुकसान ही करता है। तो अपना लाइफस्टाइल आप ठीक करो, अपना स्लीपिंग पैटर्न आप सही करो, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आप लो, और एक्सरसाइज करो, योगा करो, या फिर जिम जाओ, या फिर वॉक करो, या फिर रनिंग करो। ये बहुत सारे फॉर्म है जो अपनी आप फिजिकली फिट रह सकते हो, तो आप वो करिए। और अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने डॉक्टर से अपने बारे में बताइए, आपकी पूरा चेकअप कराइए, सब कुछ कराइए। जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उसको आप टाइमली लीजिए। तो देखना कंसीव कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस आप रखो। मेरी एज 37 ईयर्स की है, तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं नेचुरल कंसीव नहीं कर सकती हूँ। मेरे माइंड में ये चीज आया ही नहीं। मैं बल्कि डॉक्टर के पास जब गई थी तो डॉक्टर ने ही मुझे बोला था कि आपका एज ज्यादा हो गई है, इसलिए आप आईयूआई करवा लो। तो मैंने डॉक्टर के कहने पे आईयूआई करवाया। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने आईयूआई करवाया तो मेरा वेस्ट चला गया, वो वेस्ट नहीं गया। तो उस आईयूआई की वजह से मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। मेरी एग क्वालिटी को उन्होंने अच्छा करने के लिए उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, और भी मेरी जो फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दी। आप जब कंसीव करने का सोचते हो ना, उससे कम से कम 3 से 4 महीने पहले फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड ये नहीं कि प्रेगनेंसी के बाद, कंसीव करने के बाद स्टार्ट करो, 3 से 4 महीने पहले से फॉलिक एसिड डॉक्टर से कंसल्ट करके स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वो सारी दवाइयाँ जो है ना आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना अक्टूबर में, नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में तो मेरा आईयूआई हुआ था। अपना ट्यूब टेस्ट करवाया था, तो बल्कि डॉक्टर ने मुझे नहीं बोला था ट्यूब टेस्ट कराने के लिए। मैंने कहा था डॉक्टर से, जब मेरे 2 आईयूआई फेल हो गए थे, फिर मैंने डॉक्टर से बोला था कि डॉक्टर मैं ना एक बार अपना ट्यूब टेस्ट करवा लेती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला था ठीक है आप करवा लो। तो मैंने ट्यूब टेस्ट भी करवाया था नवंबर में। उसके बाद दिसंबर में जब मेरा ओव्यूलेशन पीरियड्स चल रहा था, तब से मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया। एक तो मुझे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि मैंने कैसे कंसीव किया। एक तो मेरा जो ट्यूब टेस्ट हुआ था उसकी वजह से, बल्कि मेरे दोनों ट्यूब्स ओपन थे, कहीं भी ब्लॉक नहीं थे, बट
वो टेस्ट करवाया, हो सकता है उसके बाद हल्की फुल्की भी कहीं ब्लॉकेज या कुछ भी रहा होगा, तो वो भी क्लीन हो गया होगा, रास्ता साफ हो गया होगा। और दूसरा ये है कि मैंने ना अपने फोन में 2-3 ऐप डाउनलोड किए थे, तो उस ऐप में मैं अपना वो अपना पीरियड्स का ट्रैक करती थी। पीरियड्स हुए इतने दिन से, तो मुझे ऐप बताता था कि आपका ओव्यूलेशन इतने दिन तक रहेगा, आप इसके बीच में आप ट्राई कर सकते हो, तो मैं उसके हिसाब से करती थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उस ऐप के भरोसे मैं रहती थी और उसके हिसाब से मैं करती थी ट्राई के, क्योंकि जब मेरा आईयूआई हुआ ना, तो जो मेरा एग रप्चर होता था वो मेरा 16वें से 17वें दिन पे होता था। तो आप ये सोचो कि 16वें से 17वें दिन अगर मेरा एग रप्चर हो रहा है, तो और मैं ट्राई करना मैं 10वें दिन से ही बंद कर दूंगी या 11वें दिन से ही बंद कर दूंगी, तो कंसीव कहाँ से करूंगी। तो ये चीज मेरे हस्बैंड ने बोली कि इस बार हम थोड़ा सा ना लंबे टाइम तक ट्राई करते हैं। तो हमने इस बार हमने अपने पीरियड्स के 8वें दिन से लेके हमने 18वें दिन तक, मतलब पूरे 10 दिन तक ऑल्टरनेट डेज पे ट्राई किया, और रिजल्ट आपके सामने है। मतलब इसमें से 2-3 चीजें, कुछ कुछ चीजें तो क्लिक कर गई होगी जो मैंने किया, और जिसकी वजह से मैंने कंसीव कर लिया। आप लोगों को भी मैं छोटा सा सजेशन ये देना चाहती हूँ, अगर आप लोग शॉर्ट ड्यूरेशन में ट्राई करते हो, थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन तक ट्राई करो, कम से कम 10 से 12 दिन तक आप लोग ट्राई करो। हो सकता है कि अगर रप्चर का टाइमिंग है ना वो अलग अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन तक ट्राई करो, मे बी आप भी लोग भी नेचुरल कंसीव कर लो। मेरे जो साइकिल थी ना वो 25 से 26 दिन की थी, तो 25 से 26 दिन की साइकिल के हिसाब से 10 से 11 दिन तक ही मेरा ओव्यूलेशन पीरियड मुझे ऐप में शो होता था। रियलिटी में जो मेरा एग रप्चर होता था वो 16वें से 17वें दिन पे होता था। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हो गया, और भगवान जो जब चाहता है ना तभी होता है। बस भगवान पे विश्वास रखो, जो जो चीज मैंने बोली है सब करो, और देखना आप लोग भी कंसीव कर लोगे और 100% कर लोगे यार। लेकिन मैंने देखा मेरे बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, जो लोग इतने निराश हो चुके हैं और इतना परेशान हो जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि परेशानी वाली बात तो है, हमेशा पॉजिटिव रहना पॉसिबल नहीं होता है, बट कोशिश करो पॉजिटिव रहने के लिए। अच्छा सोचो, अपने आप को बिजी रखो, माइंड में कुछ फालतू चीज लाने ही मत दो। इतना बिजी रखो अपने आप को, अपना ध्यान अपना, अगर आपके घर में काम धाम है जो भी है, अपने घर का काम धाम निपटा के आप ना जरूर सुबह या शाम को अपने लिए ना 1 घंटा जरूर निकालो। 1 घंटा निकाल के अपने लिए वर्कआउट तो करो ही करो। कुछ नहीं आपसे हो रहा है तो वॉक पे चले जाओ, धीमे धीमे नहीं चलना है कि 3-4 लोग ग्रुप में चल रहे हैं गप्पे मारते हुए वॉक, वो उसको वॉक नहीं कहते हैं। स्पीड में वॉक, वो वॉक, गाने गाने लगा लो, गाने सुनो, जो भी गाना आपको पसंद हो, और स्पीड में वॉक करो। मैं आपको बताऊं, मैं डेली, खैर मैं तो हमेशा से ही, मैं अपना फिजिकली मैं फिट रही हूँ हमेशा। पर जिम जाना और अपना एक्सरसाइज करना मैंने कभी भी बंद नहीं किया, मैं हमेशा से करती आई हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के चक्कर में मैंने सब किया, मैंने ऑलरेडी मैं करती ही आई हूँ। डेली 7 से 8 से लेके 10 किलोमीटर तक मैं डेली वॉक करती थी। डेली मेरे सोसाइटी में मैं फेमस हूँ यहाँ पे, वॉक करने के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मेरे नाम से लोग नहीं जानते होंगे, मुझे ऐसे लोग जानते हैं कि हाँ वो जो लड़की आती है बहुत तेज तेज वॉक करती है, किसी से बात नहीं करती, क्योंकि मैं हेडफोन अपने कान में हेडफोन हेडफोन लगा लेती थी और फिर तेज तेज वॉक करना स्टार्ट कर देती थी। तो मैं कम से कम रोज 1.5 घंटा, 1.25 घंटा मैं डेली वॉक करती थी। तो कुछ नहीं हो रहा है तो ये वॉक ही आप कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको करना ही करना है। तो फ्रेंड्स, बस मैं आखिरी में इस वीडियो को एंड करने से पहले बस यही बोलूंगी, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, टेंशन फ्री रहो। जो जो चीजें मैंने बताई वो आप करो, देखना आप लोग जरूर 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 कंसीव कर लोगे। और प्लीज प्लीज, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे बाकी जो वीडियोस हैं प्लीज उनको भी देखा करो, मुझे प्लीज सपोर्ट और प्यार दीजिए। और बस इतना ही बोलना था आपसे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय। मैं प्रे करती हूँ महादेव जी से कि जो जो लोग कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं, भगवान जी उनकी झोली जल्दी से भर दें। थैंक यू।